गांव के मिडिल स्कूल के सामने इस पावन धरती पर सबसे पहले यहाँ के बुजुर्ग ग्रामीणों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और उनके चरणों में अपना सादर प्रणाम समर्पित करते हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में खास करके हमारी माताएं एवं बहनें भी हैं, इन सभी माताओं एवं बहनों को हम अपना प्रणाम समर्पित करते हैं। साथ ही साथ की अध्यक्षता कर रहे हमारे बड़े भाई रमेश कुशवाहा जी, इनका भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हम लोगों के बीच में हमारे छोटे भाई गणेश कुशवाहा जी भी आए, इनका भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। बड़े भाई राम अयोध्या कुशवाहा जी भी आए, इनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हमारे अभिभावक और इस जिला परिषदीय क्षेत्र के जिला परिषद प्रतिनिधि देवेंद्र कुंवर जी का भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सुरेश कुमार जी हैं, इनका भी अभिनंदन करते हैं और यहाँ पर सारे के सारे कार्यकर्ता बंधुओं का भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। प्रेस मीडिया के लोगों का भी अभिनंदन करते हैं। पूर्व में रमेश भाई ने बिहार सरकार की कुछ योजनाओं के बारे में आप लोगों को बताया। भारत सरकार और बिहार सरकार खास करके माताओं एवं बहनों के लिए जितना कुछ किया है, शायद पिछले 20 वर्षों के इतिहास में खास करके महिलाओं के लिए नीतीश कुमार ने वो कर किया जो कोई कल्पना नहीं किया था। उन सब विषयों पर बहुत देर समय जाया हो जाएगा, समय कम है। आज 4 पंचायत का दौरा है, ऐसे ही काफी विलम्ब हो गया है। लेकिन पिछले 5 वर्ष पहले आप लोगों ने हमारे कंधे पर बड़ौराज विधानसभा का दायित्व सौंपा। हमने इस 5 साल में बहुत कुछ करने का प्रयास किया, जिसका साक्षात प्रमाण आपके महुअल गांव का जो इंडस्ट्रियल एरिया देख रहे हैं। इसके पहले भी सरकारें थी, इसके पहले भी उद्योग मंत्रालय था, लेकिन आज तक एक सुई का फैक्ट्री बड़ौराज विधानसभा में नहीं लगा था। हमने पूर्व विधानसभा 2020 के प्रधानमंत्री के मंच से हमने कहा था कि बड़ौराज विधानसभा को इंडस्ट्रियल हाउस बनाने का प्रयास करेंगे। आज वो बात अक्षरशः लगभग पूरा हो गया है। आज बड़ौराज विधानसभा बिहार ही नहीं भारत के मानचित्र पर आ गया है, क्योंकि इतना बड़ा इंडस्ट्रियल हब बहुत कम देखने को मिलता है। आज 4 इथेनॉल फैक्ट्री, बिहार का पहला फूड पार्क, अडानी ग्रुप का सीमेंट फैक्ट्री, साथ ही साथ लेदर फैक्ट्री, लेदर पार्क, फूड पार्क और अभी तक लगभग 40 कंपनियां और लग चुकी हैं। इसके अलावा पिछले 1 महीने पहले लगभग 28 कंपनियों ने एग्रीमेंट किया है और सारे लोगों को जमीन भी अलॉट हो चुका है। अगर ये सारी कंपनियां अपने बड़ौराज की धरती पर आ जाती है तो शायद नौजवान साथियों को भी रोजगार मिलेगा, बुजुर्गों को भी, महिलाओं को भी रोजगार मिलेगी। आज यहीं पर बिस्किट फैक्ट्री है। हमको मालूम हुआ कि मठिया गांव से 40 महिलाएं प्रतिदिन वहां काम करने आती है। इस तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को रोजगार मिल रहा है। कुछ बेईमानी हमने महुअल गांव मेरा अपना गांव हो चुका है, क्योंकि जहाँ किसी का अपना बसेरा हो जाता है वो गांव उसका होता है। महुअल में हमारा चिमनी भी है, हमारा जमीन भी है। अब तो हम आपके गांव के वासी हैं, लेकिन फिर भी महुअल गांव से कुछ हमसे छूट गया। महुअल को बहुत कुछ दिया, लेकिन इस सड़क पर हम आते हैं, इसका कुछ कानूनी पेच के कारण ये सड़क कैसे न कैसे और आपको कुड़ीगांवा का सड़क हमारे लाख प्रयास के बावजूद नहीं बन पाया, क्योंकि टेक्निकल कुछ गड़बड़ियां इसमें रह गई थी, जिस बात की जानकारी हमको नहीं हो पाया। चुनाव के ठीक जब 2-3 महीने पहले सारे सड़कों का लिस्ट आया और उसमें जब इसको नहीं देखे तो हम आश्चर्यचकित रह गए कि कैसे पूरे के पूरे अनुशंसा वाली रोडें लगभग टेंडर हो गया और रिवार्ड भी हो गया, ये रोड छूट गया। पिछले सभा में हम ललन जी है कि नहीं, अपना नाम लेना भी भूल गए। सारे लोग थे, कुछ बुजुर्गों ने सवाल किया था, हम सब कुछ बारीकी से बताया भी, लेकिन होता है एक्चुअली गुजरात की कंपनी आई थी, इस सड़क को बनाई थी। 4 सड़कें गुजरात की कंपनी बनाई। एक आपका ये सड़क था, कुड़ीगांवा वाला सड़क था, छिकहा के पास में एक लोहासा मुखिया के दरवाजे होते हुए बंजरिया सड़क जाती है। इस तरह से 4 सड़कें थी। चारों सड़कों का मेंटेनेंस का बिल उसने नहीं लिया, जिसके कारण विभाग के द्वारा सेटिस्फैक्टरी रिपोर्ट नहीं जा सका। नहीं जाने की वजह से कानूनी पेच में फंसने के कारण ये मामला ठंडा बस्ता में रह गया। हमने एसपी इंजीनियर एसी साहब को बुलाया, उन लोगों ने कहा कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया। फिर हमने कहा कि आखिर इस समस्या का समाधान कैसे होगा। इस तरह से तो जीवन भर कभी नहीं बन पाएगा। जब ये कानूनी पेच है तो उन लोगों ने उसी समय आदेश किया कि
इसका सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट अब हम लोग निश्चित रूप से बना करके भेजते हैं कि ठेकेदार के गड़बड़ी के कारण ये मामला रह गया और आगे आने वाले दिनों में 6 महीने के अंदर निश्चित रूप से इस सड़क का जीर्णोद्धार हो जाएगा। इसकी सारी प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए जब कभी भी इस गांव से और कुड़गावा गांव से हम गुजरते हैं तो हमको खुद शर्म आता है। आप लोग को अधिकार रखते हैं हमारे ऊपर आरोप लगाने के लिए और हम अपने आप को आरोपित समझते भी हैं। इसके लिए क्षमा हम मांगते हैं आप लोगों से, लेकिन इसका अगले 6 महीने में जीर्णोद्धार हो जाएगा। रही गणेश भाई ने कृषि एग्रीकल्चर वाली बात कहा है, उसका काम निश्चित रूप से संकटनी समाप्त होते ही निश्चित रूप से हो जाएगा। इसका विश्वास दिला करके हम जाते हैं। इसके लिए निश्चिंत रहिए। और कहने को तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ कह सकते थे, लेकिन अब केवल और केवल इतना ही कहेंगे कि आप लोगों का आशीर्वाद हमको मिले और आगे महुआ को अपना गांव मान करके मानते भी हैं, आगे भी मानते रहेंगे। आप मानने का क्या चीज है, अब गांव मेरा हो गया है। निश्चित रूप से उस तरह का हक रखते हुए आप लोग से आशीर्वाद मांगते हैं। आपका एक एक वोट हमको मिले, यही अपेक्षा है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, क्योंकि आगे बहुत कार्यक्रम है, इसलिए बहुत समय नहीं देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर इसके पहले तो आप आए हुए थे सर, इसके इलेक्शन के पहले आए हुए थे। सरपंच साहब ने निकलता वादा किए हुए थे कि नदी वाला सड़क और नहर वाला सड़क का कंप्लीट हम करा देंगे। एक बगल वाला सड़क भी तो हो ही गया है, कुछ सड़कें हो गई है, कुछ छूट गया, उसके लिए कहीं दिया आपको, उसके लिए नदी पानी वाला भी तो आप कहेंगे वो हो गया है। बात है कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी हम लोगों के बीच में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 20 के चुनाव में मोतीपुर के पावन धरती पर आए हुए थे। इस साल भी उनका कदम आ रहा है और उनके आने के बाद निश्चित रूप से भोरनाथ की धरती को कुछ न कुछ फायदा जरूर पहुंचेगा। आप सबों से आग्रह है कि 30 तारीख को उस कार्यक्रम में निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के पास पहुंच करके उनके हौसला को अफजाई करने का प्रयास कीजिएगा और हमको आशीर्वाद देने का काम कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।